जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 24। उसका शुभारंभ करने से पहले आपको आज गणेश भगवान की कहानी सुनाऊंगी, तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो अवश्य लिखें। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में मैं बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा गणेश है तो सच्चा। एक दिन गणेश घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया, तो सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुन्नी फाड़ दी और कहा कि लाल चुन्नी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है। तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे, तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 साल की नौकरी की। हे गणेश जी महाराज, कहानी कहता और सुनता, हुंकारा भरता ही हर मनोकामना पूर्ण करो। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
गजानन भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह का अध्याय 24, जिसमें आपको भागवत महापुराण का अध्याय 54 सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच को पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों ने सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना ने लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्ण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हथियारों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों से खड्ग, गदा और धनुष युक्त हाथ, पहुँचे, जांघें और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्य के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन्न जाने के कारण मरणासन सा हो रहा था। ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया और ना ही उसके शरीर पर कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा आपके मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल, इस संबंध में कुछ स्थिरता नहीं किसी की प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवदीच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं ना तो कभी शोक करता हूँ और ना ही कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोर रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की जीत हुई है, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मरने से बचे थे, अपने अपने नगर को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाएं और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसके एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त
नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। परीक्षित यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो, आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल वीर का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गए हैं। परीक्षित रुक्मणी की बुद्धि बिगड़ गई थी, वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा। खड़ा रह उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है। अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। इस रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते अविनाशी अच्युत ने उसे काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिक, पट्टिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जिसने अस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने से पहले ही काट दिया। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आगे की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे वहीं से बेहाल हो गईं और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति, आप योगेश्वर हैं। आपकी स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण रूप स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर काँप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रुंध हो गया था, आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुई थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मणी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उसी से दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगह से मुड़कर से कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाल, ठीक से वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सब शक्तिमान भगवान बलराम जी ने बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंदकर उसे क्रूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है।
इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधन करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देखने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण बोले, कृष्ण यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए, वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। फिर रुक्मणी जी ने से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तीर्थ अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं की भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। आगे का पाठ अध्याय 25 में सुनाऊंगी, तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्प्रतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदश्म, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंग, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि, उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है।
आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा।
उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तप्सी की जय हो। लप्सी और तप्सी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।